हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो मेडिसिन है ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है होम्योपैथी में। इसको हम फर्स्ट एड मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी कहते हैं, बहुत से लोग इसे जानते भी हैं। इसका नाम है आर्निका मोंटाना। और किसी भी तरह की इंजरी हो, घाव हो, चाहे वो फॉल हो, एक्सीडेंट हो, या फिर पोस्ट सर्जिकल केसेस हों, डेंटल केसेस हों, या फिर कोई एक्सरसाइज या जिम जाके अगर उसके बाद बॉडी में सोरनेस है, मस्कुलर सोरनेस है, या स्प्रेन के केस हैं, वहाँ पे ये यूज़ होती है। तो ये हमारी जो फर्स्ट एड किट है होम्योपैथी की, उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। इसके जो मेन सिम्टम यही होते हैं कि सोर, लेम, ब्रूस्ड फीलिंग होती है एक बॉडी में, क्योंकि जहाँ पे भी पेशेंट लेटता है बॉडी में तो उसको इस तरह की फीलिंग आती है। और इसके जो अदर यूज़ हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स इंजरी में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ओवर एक्सर्शन या फेटिक हो गया किसी को, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की वजह से, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। और ये इवन पस फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करती है। कोई इंजरी है तो इंजरी के बाद ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कुछ लोगों में ब्लड अंदर ही रह जाता है और उसमें फिर पस बनने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी ये प्रिवेंट करती है। तो एक तरह से प्रोफाइलेक्टिक की तरह भी दी जाती है कि ताकि पस ना बने घाव में। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जैसे कुछ लोगों में क्या होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कहीं भी ब्लड बॉडी में क्लॉट बनने की जिन लोगों को टेंडेंसी होती है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको दे सकते हैं और ये उस क्लॉटिंग को, उस थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती है। और साथ ही इसके मेंटल जो ग्रीफ होता है, ट्रॉमेटिज्म, तो एक तो फिज़िकल ट्रॉमेटिज्म हो गया, जैसे कोई इंजरी हुई कहीं पे और उसके बाद हम इसको दे सकते हैं। उसी तरह से मेंटल ट्रॉमेटिज्म, जैसे किसी को फिनेंशियल लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और वो कहीं पैसा नुकसान हो गया और उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा दुख में है, ग्रीफ में है, तो वहाँ पे भी आर्निका दी जा सकती है। क्योंकि कई लोग तो इसके फिज़िकल यूज़ को जानते हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमेटिज्म है उसमें लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी इसको सेफली हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका जो यूज़ है इसी तरह के केस में है। ज़्यादातर इसका जो मेन यूज़ है वो इंजरी, फॉल, ब्रूज, इस तरह के केस में है। इवन रूमेटिज्म के केस हैं, अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम है और बैक और नेक एरिया में जो ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, सर्वाइकल और लंबर एरिया, वहाँ पे कोई दिक्कत है, इस तरह के सिम्टम हैं सोर, लेम टाइप के, या नीले पड़ गया है कहीं पे, तो वहाँ पे भी आर्निका का बहुत अच्छा उपयोग है। ज़्यादातर वैसे ये 30th पोटेंसी में यूज़ होती है और इसके आप 3-4 दाने दिन में 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं एक्यूट केस में। क्रोनिक केस में आप इसको हायर पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिनको कोई इंजरी बहुत साल पहले हुई होती है और उस इंजरी के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी सालों बाद उनको फील होते हैं, तो वहाँ पर भी हम आर्निका को यूज़ करते हैं सेफली। तो जब भी आप इसे लें, आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। वैसे तो आपकी फ़र्स्ट एड किट में आर्निका होनी चाहिए, आर्निका 30। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट या कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।